हेलो जी पाइसिस, कैसे हैं आप लोग। चलिए चेक करते हैं क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की, आपके एक्स की, आपके लिए। पाइसिस के पार्टनर्स की क्या एनर्जीज चल रही हैं। पाइसिस के अगर करंट पार्टनर है तो उनकी एनर्जीज दिखाइए, अगर एक्स है तो उनकी एनर्जीज दिखाइए। प्लीज़ पाइसिस को एक राह दिखाइए, पाइसिस को बताइए ओ माय गॉड समथिंग इज वेरी गुड एंड इन द डांसिंग फॉर्म। यू सी दिस, आई तो लव इट। हुई आपके लिए तो कार्ड निकल के आ रहे हैं पाइसिस, क्या हो रहा है। ओके 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 ओके, पहले डांस कर रहे हैं आप लोग। ओके ठीक है। ओके, let me help you with this. Again this. And now this. तो पाइसिस एक अच्छी कहानी दिख रही है मुझे यहाँ पर। क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में? क्या आप थोड़ा सा इंट्यूशन देके मुझे बताएंगे कि क्या चल रहा है, ताकि मैं भी आपकी इंट्यूशन को सही तरह से गाइड कर पाऊँ और आपको एक अच्छी एडवाइस दे पाऊँ जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। पाइसिस मुझे आपकी कार्ड्स की एनर्जी देखकर ये इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी चीटिंग ही कहूँगा मैं, चीटिंग कह सकते हैं उसको, या फिर आप ये कह सकते हो कि उन्होंने आपके साथ बहुत खेला। उन्होंने सोचा वो हर चीज़ मैनेज कर लेंगे और आपको ही मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये नहीं होता। मे भी हो सकता है उनका कुछ ज़्यादा ही ध्यान दूसरी चीज़ों पे था कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, उनका रिलेशनशिप पे बिल्कुल ध्यान नहीं था। उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया और अब वो भले बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने एक रिलेशनशिप खो दिया है, क्योंकि आपने वॉकआउट कर दिया। आपने ऐसा करा है कि ठीक है भाई तुम्हें जो करना कर लो, बट मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं आपके पास हमेशा खड़ा रहूँगा और आपको जो करना है। देखो ऐसा होता है ना पाइसिस कि आप लोगों को हमेशा, किसी भी नॉर्मल पर्सन को भी, वो तभी कर पाता है बहुत ज़्यादा जब उसको भी कुछ दिख रहा होता है आगे। अगर आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि आपकी इग्नोरेंस हो रही है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट हो जाती है कभी कभी। और आपको ये भी लगता है कि यार मैं इतना टाइम दे रहा हूँ और ये मैं क्या मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मुझे जनरल रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। मतलब आदमी क्या मांगता है रिलेशनशिप में, पैसे तो मांग नहीं रहा है खास, बट हाँ प्यार तो मांगेगा ही, टाइम तो मांगेगा ही, वो भी नहीं आपको मिल रहा है। तो आप इस वजह से टूट रहे हो। आपने कुछ लालच नहीं किया, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जब आपको आपके हिस्से की रिस्पेक्ट ही नहीं मिली तो आपको थोड़ा अजीब लगा। पाइसिस जब से आपको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रही है, तब से आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और जैसे ही आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, ठीक है, और इससे क्या हुआ कि आपके इमोशन ना सप्रेस हो गए। आपके इमोशन निकले नहीं थे अभी, वो निकलेंगे अभी जल्दी। एक टाइम आएगा जो इमोशंस बिल्कुल निकल जाएंगे आपके। जो भी आपको हॉन्टेड थॉट्स आते हैं, या फिर ऐसा लगता है आपको कि कोई चीज़ आपको पुरानी याद आ रही है, ठीक है, क्योंकि देखो आपने तो अच्छे से ही प्यार किया था, दिस इज ट्रू कि आपने बहुत ही अच्छे से प्यार किया उनसे, लेकिन उन्होंने आपको इस जो आप डिज़र्व करते थे वो नहीं दे पाए आपको। ये फैक्ट है। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस भी है। वो हर रोज़ ये सोचते हैं कि मैंने क्या कर दिया, ये चीज़, एक चीज़ को पाने के चक्कर में दूसरी चीज़ को खो दिया मैंने। उन्हें इस बात का एहसास है और वो इसी वजह से अंधेरे में भी जा रहे हैं धीरे धीरे करके। उन्होंने जो पाना था उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की और इस बीच में आपको खो दिया। वो आपको खो चुके हैं इस टाइम पे, आप आगे बढ़ रहे हैं और उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। वो बिल्कुल अंधकार में आ चुके हैं। इससे ये हो रहा है कि देखो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी एंटर कर रही है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें डिले हुई थी उनका एक पर्पज़ रहा होगा, और उस पर्पज़ की वजह से आपके पास एक टाइम मिला, इससे आपका विजडम डेवलप हुआ और आप एक अच्छे फैसले लेने की तरफ जा रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। इन सब चीज़ें होने के बावजूद आपको ये भी पता है आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे अच्छा इंसान बनना है। आपके पास आने वाली हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही जल्द आएंगी, बहुत ही जल्द। और आपके पास इतनी जल्दी वो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको अच्छे से चॉइस करना है उसका। ठीक है, ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी रिलेशनशिप के अंदर।
पैसे के अंदर और प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों के अंदर भी आएंगी। तो आपको चूज करना है। मेनली ऐसा होगा, पहले आप बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों से इतने फेडअप हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी नहीं, लेकिन यू शुड कीप योर आइज ओपन। आपको अपनी आंखें कान नाक खुले रखना है। जैसा बोला जाता है, आप चौकन्ने रहेंगे तो आप अपॉर्चुनिटीज नहीं मिस करेंगे। और आपका जो भी किया हुआ हार्डवर्क है, आपको लग रहा था कि यार मैंने इतना कुछ करा, ठीक है, और वो सब कुछ चला गया, ऐसा नहीं होगा। आपके पार्टनर और आपकी सक्सेस दोनों वापस लौटेंगे बहुत बुरी तरीके से। ऐसे आएंगे आपके पास भागते हुए कि मैं तो ऐसा देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपके पास लौट के आएंगे, वो रो रहे हैं आपके बिना, ठीक है, आपके बिना रो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, कैसे निकलेगा सोल्यूशन। एक तो आपसे घबरा भी रहे हैं क्योंकि दे नो दैट दे हैव, उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है, इस वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गई है। तो अब वो जब आएंगे तो अच्छे से आएंगे, आपके लिए ऑप्शंस लेकर आएंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट पायदान पे ले जाएंगे। अगर आपका रिलेशनशिप अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला था तो आप इसको एंगेजमेंट पे ले जाएंगे, अगर एंगेजमेंट पे था तो आप इसको शादी पे ले जाएंगे, ठीक है। ये आप अलग अलग कदम बढ़ाते ही जाएंगे। और अगर आपका रिलेशनशिप शादी के अंदर खराब चल रहा था तो वो अच्छा हो जाएगा। मे बी आपके साथ एक तीसरा इंसान जुड़ने वाला है, ये भी खुशखबरी आ सकती है आपकी लाइफ में पाइसेस। तो ओवरऑल एनर्जीज ये है पाइसेस कि आपके साथ रिसेंटली कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे, ठीक है, और आपने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन्होंने हावी होने दिया, वो परेशान हो गए। लेकिन आपने फोकस किया अपने काम के ऊपर, आपने अपने काम के ऊपर फोकस किया तो आप बहुत अच्छे बेटर होते चले गए। और बेटर होते चले गए, इतने में उन्हें भी एहसास हुआ पीछे से कि नहीं नहीं ये मैं गलत कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। तो इसलिए अब वो लौट के आ रहे हैं कि कहीं आपको खो ना दें, और वो भाग के आ रहे हैं और वो बस यही ट्राई कर रहे हैं किसी तरह उनका रिश्ता एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए। इसका कंफर्मेशन भी ले लेते हैं पाइसिस। एज आई हैव दीज मैजिक कार्ड्स, ये मैजिक कार्ड्स हैं, इनसे सब कुछ क्लियर हो जाता है, हर चीज़ कंफर्म हो जाती है। ये एक समझ लिए हमारा स्टैम्प पेपर है, ये आप समझ लीजिए ड्राफ्टिंग थी, ये स्टैम्प पेपर है। ये चीज़ कंफर्म कर देती है कि कितनी चीज़ें और ऑथेंटिक हैं, कितनी असलियत है इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। ओके, द हैंगमैन एंड द मैजिशियन। देखिए हैंगमैन का मतलब क्या है कि आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप हैंगमैन से आप ये समझिए कि आप लोगों को अपनी पुरानी चीज़ें छोड़नी है, बिल्कुल ही ख़त्म करनी है। इससे होगी आपकी ज़िंदगी में एक जादुई वापसी, एक ऐसी वापसी जो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं थी, ठीक है। ये आपके हर फील्ड में हो रही है, आपके रिलेशनशिप में भी हो रही है, या आपके पैसों में भी हो रही है, आपके बिजनेस में हो रही है, आपकी जॉब में, हर तरफ से चमकने वाले हो पाइसेस। ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से आपको गुड विशेस हैं, क्योंकि आपके पास पैसा भी आ रहा है गुड विशेस की। तो अब मेरे को गुड विशेस दो, क्योंकि आपके पास तो आ रहा है पैसा और आपका पार्टनर। तो हैव अ हैप्पी कमिंग टाइम। थैंक यू।